उत्तर प्रदेश के एक विधायक ने कोरोना काल की इस दूसरी लहर में ऐसा किया काम कि ऑक्सीजन की किल्लत झेल रहे लोगों को मिल गया आराम। विधायक की इस नेक पहल की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। इतना ही नहीं, अगर इस विधायक के नक्शे कदम पर प्रदेश के सभी विधायक इस तरह का काम करने लगे तो कोरोना की इस त्रासदी से काफी लोगों को उबारा जा सकता है। बहरहाल मौजूदा विधायक ने अपने इस काम को जनता के प्रति एक सेवा का अवसर बताया है। विधायक ने कहा कि आज जिस आपदा का दौर चल रहा है, ऐसी आपदा के दौर में सभी लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। यह दौर आलोचनाओं का नहीं है, कमी ढूंढने का नहीं है। यह दौर है सेवा में एक कदम आगे बढ़कर चलने का। अब हम आपको बताते हैं यह कौन है माननीय और कहां से इन्हें जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं। मुबारकपुर विधानसभा सीट, जहां से लगातार जनता ने बहुजन समाज पार्टी से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को दोबारा विधायक चुना है। आपको मालूम है कि पिछले 1 वर्ष से चल रहे कोरोना की शुरुआती त्रासदी में भी यहाँ के विधायक ने लगातार जिस तरह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उससे यहाँ की जनता ने अपने विधायक पर गर्व महसूस किया। शाह आलम गुड्डू जमाली ने पिछली बार कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जनपद और आसपास के जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई थी। बगैर किसी भेदभाव के इस सेवा की प्रशंसा उस दरमियान भी हुई। इस बार जब जनता ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है, ऐसे में उन्होंने 200 ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से खरीद कर यहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। विधायक ने कहा कि यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, बस उन्हें डॉक्टर के निर्देश पर उनके इलाज के दौरान तक यह सिलेंडर उपलब्ध रहेगा। फिर उनकी जरूरत समाप्त होने पर यह दूसरे के लिए वापस कर दिया जाएगा। विधायक की इस नेक पहल की चारों तरफ प्रशंसा की जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले विधायक ने अपनी निधि से 25 लाख रुपए की राशि जनपद की चिकित्सा सेवा को बेहतर करने के लिए दी है। विधायक ने खुद भी कहा कि इसे कतई राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह ऊपर वाले ने उन्हें एक सेवा का मौका दिया है। देश और देश के लोगों को बचाने की दिशा में सबको एकजुट होकर इस मुहिम में काम करने की जरूरत है। बाकी बातें सुनिए आप खुद बसपा विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली से। देखिए, हम लोगों ने, मैं जब से ये प्रॉब्लम चल रही थी तो सच्चाई ये है कि आप जानते हैं कि मैं राजनीति का मेरा मकसद ही समाज सेवा है। मैं कोई आई एम नॉट ए हार्डकोर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर। और उसी वक्त से मैं इस प्रयास में लगा था कि कुछ काम किया जाए, बावजूद इसके कि हम लोग खाली बयानबाजी और वो करें। तो मैं इस सिलसिले में हर तरफ दिल्ली में जहाँ जहाँ भी अपने कॉन्टेक्ट्स थे, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, हर जगह बात हो रही थी। इसी बीच में मेरे एक साधु होते हैं डॉक्टर अलीम साहब, जो अरशद सिद्दीकी साहब बॉम्बे में हैं, उनके छोटे भाई हैं, उनसे बात हुई। मैं अरशद भाई का भी शुक्रगुजार हूँ कि उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से आप ख़रीद लो, मैं दिलवा देता हूँ आपको। और उन्हीं के ज़रिए ये हम लोग मैनेज करने में कामयाब हुए, जिसमें मुझे 200 अभी आया है, जिसका मैंने लगभग 10,62,000 का पेमेंट किया है। और मैं अभी और भी प्रयासरत हूँ। मेरे जितने भी साथी हैं, अब्दुल्ला, अनवार भाई, गुड्डू भाई, लखानी, ये सारे लोग लगातार लगे हुए हैं। हमारी पूरी टीम जो मेरे साथ काम में मेरा हाथ बटाती है, मदद करती है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम लोग एक्टिव हैं इस बात के लिए कि वी आर ट्राइंग के कम से कम हम लोग 300 से 500 सिलेंडर और मैनेज कर पाएँ ताकि किल्लत कुछ कम हो। कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन का आधार ये है ब्रदर कि हमने ये रखा है कि एक तो विदाउट एनी कास्ट। विदाउट एनी कास्ट मीन्स कि कोई डिपॉजिट भी नहीं। कुछ लोगों ने कहा डिपॉजिट ले, मैंने कहा यार ये छोटी बात है। मैं अपने ज़िले में किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं सरेंडर दे रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में आप कोई राशि जमा करो, ज़मानत। एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन कि भाई ये मिस्टर एक्स इज ही नीड्स ऑक्सीजन, एक तो ये होना चाहिए। नंबर 2, उसका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, तो उससे ये हम लोग कह देते हैं कि जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो या तो हमारे यहाँ सिलेंडर पहुँचा दीजिएगा या हम आपको बताएंगे किसी दूसरे पेशेंट को, उसको दे दीजिएगा। इस ढर्रे पे हम लोगों ने बिना किसी भेदभाव के, कोई किसी धर्म जाति का हो, कोई किसी से ताल्लुक़ रखता हो, हम सबको दे रहे हैं। हमने दिया भी, बल्कि ये निकाल के इसलिए रखा है कि अभी गाड़ियाँ ये लगेंगी, बंटने जा रहा है। हमने लिस्ट बना लिया है कुछ लोगों की, जो शहर के प्रोमिनेंट लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं। कुछ लोगों ने कहा हमसे कि हमको भी दे दीजिए, थोड़ा हम लोग भी मदद करेंगे लोगों को, जैसे मेरे मोहल्ले, मेरे गाँव में। तो हम लोग उस आधार पर कर रहे हैं। तो क्या इसमें आपकी विधानसभा रहेगी कि पूरा शहर, पूरा जिला? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मैं MLA ज़रूर हूँ मुबारकपुरा का, लेकिन ये ज़िला पूरा मेरा है जी।
ठीक है, मुबारकपुर के लिए मेरी ज़्यादा सॉफ्ट कार्नर है, उसे वहाँ से 2-2 बार उन्होंने मुझे एमएलए बनाया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरे ज़िले में लोगों को काम आएगा और ज़िले से बाहर भी ज़रूरत है। अभी तो मोहम्मदाबाद गोहना में रात में दिया है, तो ज़िले से बाहर है, मऊ में। जी। तो ये इंसानियत का काम है, इसमें लाइन नहीं खींचा जा सकता। ना ये वोट के लिए नहीं हो रहा है कि मुझे मुबारकपुर से वोट लेना है तो सिर्फ मैं वहाँ का दूंगा ना, मैं तो इसको लालगंज में भी दूंगा और मैं इसको फूलपुर अंबारी में भी दूंगा। मैंने पिछली बार, मैं कहना नहीं चाहता, जब राशन का वितरण कर रहा था तो मैं ज़िले और ज़िले के बाहर भी मैंने किया, बहुत बड़े पैमाने पे हम लोगों ने किया था। वो तो ऊपर वाले ने, हम क्या हैं, हम लोग यार किस लायक हैं, ये ऊपर वाला हम लोगों की मदद करता है। और मैं इस बारे में खुशनसीब हूँ कि मेरी टीम, मेरे भाई बंद दोस्त यार मेरे अच्छे हैं, वो लोग करते हैं सब, मैं तो खाली खड़ा हूँ एक खाका। तो ये इसमें हम लोग बहरहाल कोई लाइन नहीं है, पूरे ज़िले की मदद होगी। तो सर क्या संदेश रहेगा, और जनप्रतिनिधि हैं, संभ्रांत लोग हैं जो सक्षम हैं, लोगों की मदद कैसे इस आपदा? सबको आगे आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बयानबाजी एकदम बंद कर दे, आलोचना एकदम बंद कर दे, एकजुट हो जाए सब लोग। हम लोग भारतवासी हैं, ये देश हमारा है, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की तो अपनी जिम्मेदारी है ही है, वो आलोचना, वो राजनीति बाद में होती रहेगी। इस वक्त सारे लोग भेदभाव बुला के सारी लाइन खत्म कर दे और सब लोग एक साथ खड़े हो जाए। मैं किसी को ऑक्सीजन दे सकता हूँ, दवा दे सकता हूँ, किसी के साथ 2 कदम चल सकता हूँ, सारे लोग मिलके खड़े हो जाए यार, ये 1 मिनट में सब सॉल्व हो जाए। कुछ नहीं है, ये बहुत परेशान होकर घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ से लड़ने की जरूरत होती है। थैंक यू सर। थैंक यू। यह तो रही आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों में मुबारकपुर विधानसभा से बसपा के विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली के इस नेक पहल की। लेकिन आजमगढ़ में 9 विधायक और 2 सांसद और हैं, जिसमें सांसद अखिलेश यादव ने अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए चिकित्सा व्यवस्था में सुधार के लिए दिया। इसके अलावा 10 विधायकों में से 1 विधायक सत्ता पार्टी के हैं। इन विधायकों में से पूर्व मंत्री व सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक संग्राम यादव, विधायक नफीस अहमद, बसपा विधायक आजाद अरिमर्दन, विधायक वंदना सिंह ने भी 25 लाख रुपए कोरोना महामारी में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए दिया। लेकिन अगर यह सभी विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली के नक्शे कदम पर 50 से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह देना शुरू कर दें तो आजमगढ़ की व्यवस्था में काफ़ी हद तक ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी से निजात दिलाया जा सकता है। फिलहाल विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को इस नेक कार्य के लिए गुड न्यूज़ भारत भी स्वागत करता है।